नमस्कार, मैं मनोज कुमार शर्मा एक बार फिर आपके बीच में। शायद देशभक्त भी कांप जाएंगे इस खुलासे के बाद। शायद प्रधानमंत्री मोदी के वो समर्थक भी आज जार जार आंसू रोने लगेंगे जो प्रधानमंत्री मोदी पर भरोसा करके हिंदुस्तानी और राष्ट्रभक्ति समझकर उनका समर्थन करते हैं। आज जार जार रोएंगे वो लोग जो भारत माता के नारे के पीछे अपनी जान लुटा देते हैं, लाठियां खा लेते हैं। आज ताज्जुब में पड़ जाएंगे वो लोग ये जानकर के किस तरह से संघ ने देश को बेच दिया चीन के हाथों। जी हां, चीन के हाथों। प्रमाण है, इसलिए बोल रहा हूं। प्रमाण इसलिए भी है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राज्यपाल, जी हां, सत्यपाल मलिक का एक ऐसा बयान आता है जो सत्ता के गलियारों में खलबली मचा देता है। शायद लोगों को लगता है कि झूठी बात होगी, लेकिन सत्यपाल मलिक जब बात करते हैं तो फैक्ट के साथ बात करते हैं। वैसे पहचानिए इस आदमी को, इस आदमी को पहचानिए। इस आदमी का नाम राम माधव है। जी हाँ, आरएसएस का और दाहिना हाथ मोहन भागवत का। यह आदमी डील करता था चाइना के साथ। 2018 में 15/8 को इसने डील की है और सोंग ताऊ मीट्स विद जनरल सेक्रेटरी बीजेपी। और सोंग ताऊ के दूर के रिश्तेदार हों या सोंग ताऊ खुद हों, वो अदानी की कंपनी में डायरेक्टर हैं। ये फोटो भी यहां डाल रहा हूं राम माधव की। राम माधव की एक फोटो और है सोंग ताऊ के साथ, 15/8 की ही। सोंग ताऊ मीट विद बीजेपी जनरल सेक्रेटरी। तो भारतीय जनता पार्टी के सेक्रेटरीज मिलते हैं, सेटिंग करते हैं। और मतलब छोटी मोटी बात नहीं है कि प्रधानमंत्री मोदी भी मोहन भागवत के इशारे पे चलते हैं और मोदी तो बदनाम हो रहे हों, लेकिन सब कुछ शंका किया धरा हो। क्योंकि एक ऐसा बयान कांग्रेस के नेता पवन खेड़ा का आता है जो बताता है कि बीजेपी के नेता तो दरअसल या मिनिस्टर जो हैं किडनैप हो चुके हैं संघ के हाथ। ऐसा कौन सा बयान है पवन खेड़ा का? उस पवन खेड़ा के बयान का मतलब समझने की जरूरत है। पवन खेड़ा का यह बयान सुन लीजिए। आरएसएस के एक वरिष्ठ नेता राम माधव का उन्होंने स्पष्ट तौर पे नाम लिया। प्रधानमंत्री के करीबी से जुड़े हुए ये शब्द सत्यपाल मलिक जी के हैं। इस इंटरव्यू में तो उन्होंने पूरा खुलासा करके नाम लिया है। 2021 में उन्होंने सिर्फ इतना कहा था कि आरएसएस के एक वरिष्ठ नेता मेरे पास आए थे और कोई डील लेकर आए थे। 2021 में जब इन्होंने ये खुलासा किया, अक्टूबर 2021 की बात थी कि 300 करोड़ रुपए की घूस की पेशकश आरएसएस के एक वरिष्ठ पदाधिकारी ने उनको की थी। तब राम माधव ने आगे बढ़कर कहा था कि ये इशारे में मेरे लिए कह रहे हैं, मैं कानूनी कार्रवाई करूंगा। आज 2023 की अप्रैल है। क्या कानूनी कार्रवाई की राम माधव ने? अगर की तो आप सबके माध्यम से साझा करें वो जानकारी। ये सवाल उठाते हुए उन्होंने ना केवल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का नाम लिया, उन्होंने प्रधानमंत्री का भी नाम लिया है। ये छोटी बात नहीं है, बहुत गंभीर बात है। क्योंकि सत्यपाल मलिक कोई कांग्रेस के नहीं है। 2 दशक से भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की श्रेणी में उनका नाम आता है। और आपके इतने चहेते हैं या थे कि आपने उनको जम्मू कश्मीर जैसे संवेदनशील राज्य का राज्यपाल बनाया आज से कुछ साल पहले। और वो भी ऐसे दौर में बनाया जब आप 370 हटा रहे थे। आपको अपना एक विश्वास पात्र व्यक्ति वहां चाहिए था और आपने उनको वहां लगाया। अगर आपका अपना चहेता व्यक्ति संवैधानिक पद पर जो आसीन रहा हो वो किसी का नाम ले रहा हो तो 2 ऑप्शंस हैं आपके पास। या राम माधव और प्रधानमंत्री खुद इन पर मानहानि का दावा करें सत्यपाल मलिक जी पर, और या फिर राम माधव पर कार्रवाई करें। कोई तीसरा इसमें ऑप्शन बचता नहीं है। दोनों में से एक सच बोल रहा है। पता लग जाएगा कौन सच बोल रहा है। अब सत्यपाल मलिक जी को राज्यपाल आपने बनाया। पिछले 2 दशक से आपकी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। संवेदनशील राज्य का आपने उनको राज्यपाल बनाया। आज सत्यपाल मलिक जी कहां हैं? आज सत्यपाल मलिक जी अपने निजी घर में दिल्ली में एक पीएसओ लेकर बैठे हैं। जम्मू कश्मीर का पूर्व राज्यपाल
एक पीएसओ लेकर दिल्ली के निजी घर में रहता हो, नहीं तो आजकल तो कुछ गुलाम भी हैं जो आपकी पार्टी के भी नहीं हैं, परोक्ष रूप से तो नहीं है, उनको Z+ सिक्योरिटी दे रखी है, उनको साउथ एवेन्यू में बढ़िया सा बंगला दे रखा है। सतपाल मलिक जी से क्या खफा हो गए, क्यों खफा हो गए? वो है जरा खफा, ये तो सबको दिख रहा है। नहीं तो एक पीएसओ, और वो 2 बार चिट्ठी लिख चुके हैं गृह मंत्री को कि मुझे Z+ सिक्योरिटी दी जाए, कोई जवाब नहीं, कोई सुरक्षा नहीं। तो एक तरफ गुलाम नबी आजाद और दूसरी तरफ सतपाल मलिक जी। तुलना कीजिए, एक भाजपा का वरिष्ठ नेता, आपका चहेता, आपकी चॉइस थी, आपने उनको जम्मू कश्मीर का राज्यपाल बनाया, आज उनको आप सुरक्षा तक नहीं देते। नहीं तो जम्मू कश्मीर में तो कोई डॉक्टर किरण पटेल नाम के एक ठग को भी Z+ दे दी थी आपने। तो सतपाल मलिक जी ने ऐसा क्या कर दिया कि उनको आज सजा दी जा रही है? किस बात की सजा दी जा रही है? हम ये सवाल पूछना चाहते हैं। क्या सतपाल मलिक जी को ये फाइलें नहीं क्लियर करने की सजा दी जा रही है? कौन सी फाइलें हैं? इंश्योरेंस की एक स्कीम की फाइल है, जिसके बारे में वो इस इंटरव्यू में बता रहे हैं, जिसमें 300 करोड़ की घूस की पेशकश आरएसएस के पदाधिकारी द्वारा इन्हें की गई थी। अब इन्होंने आरएसएस के पदाधिकारी का नाम भी खोल दिया। हो गए 48 घंटे से ऊपर। पिछली बार जब बोले थे तो अक्टूबर 2021 में बोले थे, आज तक कोई केस नहीं हुआ। तो कौन इस बात को दबा रहा है? कौन इस बात से डरा हुआ है? कौन इस बात की सजा सतपाल मलिक जी को दे रहा है? या तो आरएसएस दे रही है या प्रधानमंत्री कार्यालय दे रहा है, क्योंकि इन्हीं दोनों का नाम लिया है। आज से 3 साल पहले इसी प्लेटफॉर्म से मैंने आपके सामने राजस्थान के क्षेत्रीय प्रचारक निम्बा राम जी का भी एक भ्रष्टाचार का वीडियो जारी किया था। ऐसे कई उदाहरण, एक गैर पंजीकृत संगठन के पदाधिकारी भ्रष्टाचार में लिप्त होते हुए पाए जा रहे हैं, कोई कार्रवाई नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही? भाई, आप तो अपने आप को गंगा से भी ज्यादा पवित्र बताते हैं। आप खुद पंजीकृत नहीं हैं और हर मंत्री के यहां एक पीएस या ओएसडी संघ से आया हुआ है। कोई फाउंडेशन है संघ की, उससे आपने एक एक पीएस और एक एक ओएसडी बैठा रखा है हर मंत्री के यहां। क्यों बैठा रखा है बताइए? क्या इसी तरह की डील्स करने के लिए बैठा रखा है? हम जानना चाहते हैं। या मंत्री पर नजर रखने के लिए कि कहीं वो अकेला डील ना कर दे? ये क्या हो रहा है इस देश में? आपने चुना, जिन्होंने भी 36-37% लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को चुना इस देश के, कि बाय 1 गेट 1 फ्री की कोई स्कीम चल रही थी कि साथ में आरएसएस भी आएगी और वो डील्स करेंगे। यहां 300 करोड़ 200 करोड़ क्या है ये? तो हम प्रधानमंत्री को सीधे खुले मंच से चुनौती देते हैं कि अगर सतपाल मलिक जी की बात सही है तो सीबीआई और ईडी और इनकम टैक्स और जितनी एजेंसीज हैं, उनको राम माधव का पता आपके पास अगर नहीं हो तो हमसे ले लीजिए, भेजिए उनके दरवाजे पर दस्तक देने। और प्रधानमंत्री से जुड़े हुए और कौन से लोग हैं जिनके बारे में सतपाल मलिक जी इस इंटरव्यू में कह रहे हैं, उन सबके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। आपने तो उल्टे सतपाल मलिक को ही सजा दे दी, उनकी सुरक्षा छीन ली, उनसे नौकरी छीन ली, घर बैठा दिया। पवन खेड़ा का ये बयान सुन लिया होगा। पवन खेड़ा क्या बोल रहे हैं? पवन खेड़ा बोल रहे हैं कि चाइना के साथ सतपाल मलिक ने खुलासा किया है, बीजेपी के ही नेता हैं और गुलाम नबी आज़ाद को तो जेड सुरक्षा मिल जाती है, तो उनके साथ क्यों दुराचार होता है? क्या इसलिए कि उन्होंने सच उगल दिया? राम माधव ने दबाव बनाया था सतपाल मलिक पर जब जम्मू कश्मीर के राज्यपाल थे, और वो इंश्योरेंस वाला मामला था। याद होगा मेरा वीडियो उस टाइम आया था इंश्योरेंस पर ही, जहां पर घपला होने वाला था। सतपाल मलिक ने इनकार कर दिया था और इसी बात का मैंने वीडियो बनाया था कि बीजेपी के नेता ने ही कुछ चांटा मार दिया राम माधव के मुंह पर। आप ढूंढ सकते हैं, वो वीडियो मिल जाएगा उस घटना का। लेकिन चलिए आकलन करते हैं दोस्तों कि जो पार्टी अपने आप को
कहती है कि हम बहुत बड़ी राष्ट्रभक्त हैं, कहते हैं कि चीन ना अंदर घुसा है ना घुसने देंगे, हम अपने ज़माने में चीन के सारे डायलॉग्स जो है ख़त्म कर देंगे। उधर अदानी के चक्कर में राहुल गांधी और पता नहीं किस किस तरह से भटकाया जाता है। राहुल गांधी को सदस्यता ख़त्म करने के बाद एक इशू बनाया जाता है अदानी के मुद्दे को दबाने के लिए कि इस इशू पर ज़्यादा शोर मचेगा, लेकिन शोर तो मचता है और मोदी जी की किरकिरी भी होती है, सुप्रीम कोर्ट भी किरकिरी करता है, उसके बाद भी मोदी जी सुधरने का नाम नहीं ले रहे। अब तो कोर्ट का यह भी आर्डर हो गया है कि फर्जी डिग्रियों की जांच होगी। पहले वकीलों से शुरुआत हो रही है, तो मोदी जी आप सोचिए कि आपकी शुरुआत कहां से होनी चाहिए। क्या आपकी डिग्री भी सुप्रीम कोर्ट जांच कराएगा? वीडियो तो यह अच्छा होता सबसे बढ़िया कि आपकी भी जांच सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आपकी डिग्री और नेताओं की डिग्री की भी जांच कराई जानी चाहिए, क्योंकि यह सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया और सीधा सा थप्पड़ मारा सुप्रीम कोर्ट ने सारे सिस्टम के ऊपर। लेकिन दोस्तों, अगर मान लिया कि सुप्रीम कोर्ट ने डिग्रियों की जांच करा ली, तब प्रधानमंत्री मोदी जी क्या पकौड़े फेंकेंगे? ये कहीं के ना रहेंगे। लेकिन आप बताइए, जो पवन खेड़ा ने आरोप लगाए और खुद सत्यपाल मलिक जो पूर्व गवर्नर थे जम्मू एंड कश्मीर के, 300 करोड़ की रिश्वत को ठोकर मार दी, भाजपा की उतरने में क्या कोई कसर रहेगी? क्या आप नहीं मानते कि अपने लास्ट हिस्से में पवन खेड़ा बोलते हैं कि संघ का एक एक पीएसओ, एक सचिव हर मंत्री के यहां तैनात किया गया है? तो क्या यह पॉसिबल नहीं है कि मोदी के यहां भी, अमित शाह के यहां भी, सबके यहां तैनात किया गया हो कि कौन कितने पैसे ले रहा है, जबकि संगठन रजिस्टर्ड नहीं है? उसके बाद इसने इतना आतंक मचा रखा है कि इसने 80 करोड़, भारतीय जनता पार्टी ने, मोदी ने 80 करोड़ लोगों को भिखारी बना दिया। फ्री का राशन खा रहे हैं वो लोग, लेकिन इन लोगों को शर्म नहीं है। क्या होना चाहिए दोस्तों इनके साथ? किडनैप हो चुके मंत्री भी क्या करें? सबके सब संघ के गुलाम। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।